तो फ्रेंड्स, राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर विशेष सर्वेक्षण अमीन में कितना नंबर है ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। सर, मैंने बाहर से पॉलिटेक्निक करी है, बिहार से नहीं करा है, या फिर मैं बाहर का स्टूडेंट हूँ, या फिर मैं बिहार से हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि हाँ कैसे पता करें, कैसे कुछ उम्मीद मतलब कहीं से दिखे, वो भी जेन्युइन वाला। ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई आके आपको कुछ भी बता दे, तो वैसा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। और एक भाई का कल कमेंट आया था और उसने बोला था कि अगर स्क्रीनशॉट भेजने का मुझे वो मिल जाता कि आपको भेज दें, ताकि मैं आपको बता सकूं कि 2019 में जो प्रोसेस था वो अलग था और आप उसके बेसिस पे बता रहे हैं। तो मैंने उसको ईमेल आईडी भेजा था और अभी तक उसका कोई उस पर रिप्लाई नहीं आया है। तो देखिए, जो लोग कमेंट करते हैं प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करिए जिससे दूसरे स्टूडेंट तकलीफ में आ जाए, उनको लगे कि गलत मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स आपको डबल श्योर होने के बाद ही कुछ बताने की कोशिश करते हैं। पता है कि कुछ भी यहाँ पे अगर आपको गलत बताएंगे तो वो आपके करियर को जरूर दिक्कत में डाल सकता है। तो चलिए आपको एक बार मैं बता दूं कि 2019 का जो प्रोसेस था वो प्रोसेस और 2022 का जो प्रोसेस है एग्जैक्टली सेम है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 2019 एंड 2022 प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एलआरसी के अंदर वट एवर यहाँ पे जो भी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, ठीक है, सभी का जो प्रोसेस है एग्जैक्टली सेम था, तो कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। तो इसका जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, इसमें बता दें कि आपका 10th का 10%, 10th में जितने भी प्रतिशत थे आपके उसका 10%, और आपका डिप्लोमा में भी जितना प्रतिशत था उसका 90%, वो आपका कैलकुलेट करके निर्धारित करेगा कि आपका टोटल कितना पॉइंट बन रहा है इस वैकेंसी के लिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपका 10th में 70% मार्क्स था तो 70 का आप 10% निकाल लीजिए तो 7 नंबर हो गया आपका। और वहीं डिप्लोमा में आपका मान लें कि 80% अंक था तो 80 का 90% निकाल लीजिएगा तो 72। टोटल पॉइंट्स की बात करें तो 72 और 7 को अगर आप जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 79 पॉइंट्स। तो मान के चलिए ये मोहन का ये है परसेंटेज, तो मोहन क्या है 79%। तो क्या उसका सिलेक्शन तब आप देखेंगे कि हाँ होगा कि नहीं। कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न था कि सीबीएसई वालों का ही यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि उनका परसेंटेज हाई होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है सीबीएसई के हों या बिहार बोर्ड के हों, क्योंकि अगर आप बिहार बोर्ड के हैं और आपका 80% मार्क्स आता है तो आपके 8 नंबर मिलेंगे। और वहीं सीबीएसई का कोई कैंडिडेट है जिसका 10 सीजीपीए जो कि मैक्सिमम होता है, तो 10 सीजीपीए वाले का कितना हो जाएगा 9.5 मार्क्स, 9.5 आपसे 1.5 नंबर वो ज़्यादा लेके आएगा अगर आप 80% वाले बिहार बोर्ड के हैं तो, ठीक है। क्योंकि केवल यहाँ पे 10% ही अंक जोड़ा जा रहा है आपका 10वां का। तो सबसे पहले मन से ये मैल निकाल लीजिए कि सीबीएसई वालों का ही सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं बताऊँ कि सबसे ज़्यादा जो आपको यहाँ पे इफेक्ट करने वाला है वो है डिप्लोमा का परसेंटेज। डिप्लोमा में जिसका जितना ज़्यादा प्रतिशत होगा सिलेक्शन के चांस उस कैंडिडेट के उतने ही अधिक हो जाएंगे। दूसरा कन्फ्यूजन फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा, सीजीपीए टू कन्वर्ट करने में कुछ स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि 9.5 से मल्टीप्लाई करके हम डिप्लोमा का भी प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, किसी के करियर के साथ खिलवाड़ मत करिए। अगर आप किसी को भी फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ डबल श्योर हो जाइए, अपने यूनिवर्सिटी में कॉल करिए या फिर आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया हुआ है इस पर बात कर सकते हैं हमसे। बात करने के लिए बस आपको एक कोर्स इनरोल करना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको वहाँ से भी नॉलेज मिल जाएगा फाइनेंशियल मार्केट का। और फ्यूचर में MS एक्सेल के लिए फ्री हम लोग कोर्स कराने वाले हैं, इसको इनरोल कर लीजिएगा तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। किसी भी समस्या को मैं चुटकियों में आपको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे स्टूडेंट रोज़ कॉल करते हैं, उनको पूछ लीजिएगा, अगर कोई मुझसे बात किया होगा तो उसको पता होगा कि चाहे वो आपकी इसी वैकेंसी की नहीं, किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसी कभी भी आए तो आप उससे ऑन द गो सीधा बात करके अपनी कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ मैं इस पर क्यों बात कर रहा था। तो सीजीपीए की बात करें तो 10th में तो ठीक है 9.5 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10th सीबीएसई वाले 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। लेकिन वहीं बात करें फ्रेंड्स आपका कि अगर आप डिप्लोमा में आपको अपना प्रतिशत नहीं पता है देन आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपका जो मार्कशीट मिला होगा उसके पीछे या उसके सामने ही फॉर्मूला लिखा होता है कि आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है अपना परसेंटेज निकालने के लिए। अगर आपको नहीं मिलता है किसी कारण से तो आप अपने यूनिवर्सिटी कॉल कर सकते हैं, अपने सीनियर्स को कॉल कर सकते हैं जो ऑलरेडी उस कॉलेज से पास आउट हैं, ठीक है। तो आपको वो बता देंगे। बहुत सारे यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर 9.5 नहीं होके सीधा जो भी आपका मान के चलिए 8 सीजीपीए है, ठीक है, 8 सीजीपीए तो सीधा का सीधा 10 से मल्टीप्लाई करने का भी ऑप्शन आता है, यानी कि 80% हो गया। तो ये मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ, इसको फॉलो मत करिएगा। जो जिस यूनिवर्सिटी से पास हैं, जिस इंस्टीट्यूट से पास हैं, उससे आप अपने सीनियर से बात करो या फिर अपने यूनिवर्सिटी में आप बात कर सकते हो। सबसे ज़्यादा बेटर है कि अपने मार्कशीट के पीछे आगे देख लीजिएगा, वहाँ पे फॉर्मूला लिखा होता है।
बिहार वालों को ये प्रॉब्लम नहीं है, बिहार वाले में सब क्लियर है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि किनका सिलेक्शन होने वाला है। बहुत ही क्यूरियोसिटी वाला सवाल है। सबसे पहले प्रूफ के तौर पे मैं आपको दिखा दूं, ये सारा डेटा जो हमने लिया है 2019, जब उस समय भी एग्जैक्टली सेम प्रोसेस पे फॉलो हुआ था। उस समय जो बनाई गई थी रिजल्ट, ये उसका कट ऑफ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो उस समय फ्रेंड्स सीटों की संख्या लगभग 5000 थी, और अभी जो सीटों की संख्या है वो कितनी है, 8200, 8200 यहाँ पर सीटों की संख्या है। लगभग यहाँ पे आपको 2200 सीटों की संख्या, 3200 सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो इस कारण से क्या हो सकता है, आपको यहाँ पे 3 से लेके 5% की कमी देखी जा सकती है। तो जो भी मैं प्रतिशत यहाँ पे बताऊँगा आप लोगों को, अपना 3 से 5% माइनस कर लीजिएगा। फिर भी उम्मीद रखिएगा, गारंटी कभी मत रखिएगा जब तक रिजल्ट पब्लिक ना हो जाए, जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए, तब तक आपको बस उम्मीद पे ही चलना है। तो ये बस उम्मीद के लिए वीडियो है, गारंटी कभी भी प्लीज़ कोई भी यूट्यूबर्स ऐसा कर रहे हैं तो उनसे सावधान रहिए। बस आपको उम्मीद दे देंगे और आप हल्ला कर दीजिएगा कि मोहल्ला में भाई ये हमारा नौकरी होने वाला है, चाचा फूफा ताऊ सबको बता दीजिएगा, और बाद में जब नहीं होगा तो क्या करिएगा, उसके बाद तो बदनामी मुँह छिपाते फिरिएगा, गायब हो जाइएगा घर से, ठीक है। तो अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये, और जिनको डाउनलोड करना होगा सीधा कॉल करिएगा, क्योंकि बहुत हेवी फाइल सब है ये सब, तो मुश्किल से आपको नेटवर्क पे नहीं मिलेगा, कहीं भी सर्च करिएगा तो सीधा कनेक्ट करिए। जो नंबर दिए हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, ऊपर आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, इस पर कॉल करिए, कोर्स को इनरोल करिए फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, और सीधा जो PDF है किसी भी कैटेगरी का आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि किसका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो आउट ऑफ बिहार 60% जो सीट होती है बिहार से बाहर जिन्होंने पढ़ाई की है उनके लिए, और 40% सीट है फ्रेंड्स वो बिहार के स्टूडेंट ऑलरेडी जो यहाँ से पढ़े हैं उनके लिए रिजर्वेशन है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि EWS से स्टार्ट करते हैं। EWS कैटेगरी कौन सी कैटेगरी होती है, सवर्ण, यानी कि जो सामान्य जाति के हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको 10% का एक्स्ट्रा आरक्षण, भारत सरकार की नौकरी हो या राज्य सरकार की नौकरी हो, उसमें उन लोगों को रिजर्वेशन मिला है। तो उस सीट पे फ्रेंड्स अगर 52.11% जिनका, प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बता दिया है ऑलरेडी कि अगर आपका 10th में 70% है और डिप्लोमा में 80% है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे 79 अगर किसी EWS के कैंडिडेट का था तो उसका तो आंख मूंद के हो गया होगा। 52.11 से ऊपर जिसका भी पॉइंट बन रहा था EWS में उन सब का हो गया था, और इस बार की बात करें तो ये 3% कम भी देखा जा सकता है। अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि 3 से 5% घटा के देख लीजिएगा, आप लोग अपना घटा के देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे फास्ट और बिल्कुल सटीक अपडेट आपको इस चैनल पर बताया जाएगा, कुछ भी गारंटी नहीं, जो उम्मीदें हैं, जो क्लियरिफिकेशन है मैं पहले आपको बता दूँ। और ये जो आपको दिखाया मैंने, इसका PDF भी कैसे आपको मिलेगा वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि 52.11% से तो था, लेकिन अब यहाँ पे ये दिक्कत हुई इन लोगों को कि EWS के इतने कैंडिडेट ही नहीं मिले थे ताकि सीटें भर पाए। तो EWS का बहुत सारा सीट खाली जा रहा था। तो इस कारण से 2019 में क्या हुआ था फ्रेंड्स कि EWS की सीट में भी बहुत सारे दूसरे कैटेगरी के छात्रों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। इसमें कैंडिडेट ना मिलने के कारण दूसरे वाले जो कैटेगरी के छात्र थे जिनका अपने कैटेगरी में भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, उनको EWS में डाल के सिलेक्शन मिला था, ठीक है। अभी आगे आपको बताते हैं BC कैटेगरी की। BC कौन सा कैटेगरी होता है, बिहार के अंदर OBC को 2 पार्ट में बांटा गया है, BC1 और BC2, या उसको ये भी बोल सकते हैं EBC और BC, यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट हो गया अत्यंत पिछड़ी जाति, BC1 बोलते हैं उसको, और बैकवर्ड कास्ट हो गया BC2, ठीक है। तो BC2 मतलब पिछड़ी जाति। तो पिछड़ी जाति के जो भी कैंडिडेट थे जिनका 69 पॉइंट से लेके 69.86 से लेके ऊपर जितना भी था, 69 से लेके फ्रेंड्स आपको बता दें 69.86 से परसेंटेज अगर ऊपर था, अगर उन्होंने बिहार से पढ़ाई की थी, यहाँ पे देख लीजिए बिहार की जो 40% सीट आरक्षित है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो 69.86 से जिनका ऊपर था उनका अपने कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था। और ये मैक्सिमम मैंने लिखा है, ये कितना भी जा सकता है, ठीक है। ये मतलब पिछली बार की बात करें तो 73.18 तक के जो भी छात्र थे उनका सिलेक्शन अपनी कैटेगरी में हुआ था। इससे हाई जो भी थे उनका जनरल में हुआ था। जनरल का भी समझाएंगे आप लोग को, घबराइएगा नहीं। तो अपनी कैटेगरी में थोड़ा सा यहाँ पे आपको कम पे ही हो गया था। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आप बिहार के ही छात्र हैं और आपने बिहार से बाहर से पढ़ाई की है, बिहार के बाहर के कॉलेज से पढ़ाई की है, पॉलीटेक्निक किया है, तो आपको BC कैटेगरी के अंदर बात करें तो 80.02% से आपका सिलेक्शन होना शुरू हुआ था। तो इस बार आप अपना 3% घटा लीजिएगा, 77 हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कम नहीं होगा। तो BC के लिए फ्रेंड्स बता दिया मैंने, बिहार से बाहर आप पढ़े हैं, बिहार के ही छात्र हैं लेकिन बाहर से पढ़े हैं, तो आपको 80.02% से सिलेक्शन होने का चांस पिछली बार था, तो इस बार आपका थोड़ा सा कम जा सकता है।
और अगर आप बिहार से पढ़े थे तो 69.86 से ही सिलेक्शन होना शुरू हो गया था। अब बात करते हैं वुमेन BC यानी कि पिछड़ी जाति की महिला अभ्यर्थी जिन्होंने अलग से अपना आरक्षण रोस्टर तैयार करवाया है और अलग से उन लोगों को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें 60.04 से लेके पिछली बार की बात करें तो 64.32 तक वाली महिलाओं का यहाँ पे हुआ था, यानी कि 60.04 से जिनका भी ज़्यादा था उनका सिलेक्शन हो गया था अपनी कैटेगरी में। और बिहार के जो भी महिला थी उनकी, वही बात करें कि बिहार की महिला तो थी लेकिन बाहर से पॉलिटेक्निक में पढ़ाई किया तो 64.38 पे उनका सिलेक्शन होना शुरू हुआ था, 64.38 से। ठीक है, अब बात करते हैं SC कैटेगरी की, शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति की। तो यहाँ पे बिहार से अगर पढ़ाई की थी आपके जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 65.43 पे उनका सिलेक्शन होना शुरू हुआ था, 65.43 से। ठीक है, और अगर आप बाहर से पढ़े हैं, SC कैटेगरी के हैं बिहार के लेकिन बाहर से पढ़े हैं तो 68.69% पे आपका सिलेक्शन हुआ था, और उससे ऊपर जहाँ तक भी हो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आपको EBC यानी कि अत्यंत पिछड़ी जाति BC1 जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात करें आपको तो 68.80 से इनका सिलेक्शन शुरू होना हो गया था अगर बिहार से पढ़ाई की है इन्होंने तो। ठीक है, और बिहार से बाहर से पढ़ाई की है, बिहार के अगर EBC कैंडिडेट है तो 75.31 से ऊपर था, तो उसके बाद सिलेक्शन होना शुरू हुआ था। आप सभी जो स्टार्टिंग का जो मैं बता रहा हूँ इसमें 3% कम करके अपना एक उम्मीद रख सकते हैं, गारंटी मत रखिएगा। मैं फिर से बोल दूँ, पता नहीं इस बार कितने ज़्यादा कैंडिडेट और हैं या कम कैंडिडेट हैं। वैसे ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, आपका कंपटीशन कम रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे जो हैं 2019 में सिलेक्ट हो चुके हैं और 20, 21, 22, ठीक है 2 या 3 साल का गैप है, तो बहुत सारे स्टूडेंट नए निकले होंगे लेकिन ऑलरेडी वो जॉब में भी होंगे, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 3% अपना ले सकते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब ये सारा कैटेगरी तो आपको समझ में आ गया है कि ST कैटेगरी का नहीं देख पा रहे होंगे आप लोग। तो ST में जो ऑल सिलेक्टेड थे जिनका भी 38.8 से ऊपर परसेंटेज था, सबका ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, जनरल कैटेगरी में ही हो गया था, क्योंकि मैं आपको बात करें फ्रेंड्स कि डिप्लोमा के अंदर अगर आपने पढ़ाई की है तो 50% से ऊपर आपका मार्क्स आ ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीटें खाली रह गई थी EWS में, तो जितने भी ST कैटेगरी के थे सबका इसमें हो गया होगा। जहाँ भी सीट मिली ज़्यादा प्रतिशत था जनरल में हो गया, तो उनका अलग से मैंने नहीं लिखा है, ऑल सिलेक्टेड थे वो ST वाले। अब देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं UR सीट के लिए, सामान्य कैटेगरी के लिए। तो सामान्य कैटेगरी में बात करें फ्रेंड्स, अगर आप बिहार से बाहर से पढ़ाई किए हैं तो आपका 83.63 से ऊपर था तब उनका सिलेक्शन हुआ था, तो इस बार 80% चांस है होने का। और अगर आप बिहार से पढ़ाई किए हैं, जनरल कैटेगरी में हैं, तो 73.38 से ऊपर था, तो इस बार 70 के आसपास आपका रहने वाला है। अब बात करते हैं कि आप बिहार के स्टूडेंट ही नहीं हैं, बिहार के बाहर के स्टूडेंट हैं और बाहर से ही पढ़ाई की है, बिहार के बाहर के हैं और बाहर से ही पढ़ाई की है, तो आपका 83.63 से अगर ऊपर होगा तभी आपका सिलेक्शन, पिछली बार कई बात बता रहे हैं उसमें हुआ होगा, लेकिन इस बार हो सकता है कि 80 पर भी हो जाए। तो बिहार के बाहर के हैं और बिहार के बाहर से ही पढ़े हैं, तो आपको समझ में आ गया, सभी का मैंने क्लियर कर दिया है, किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम अब नहीं रहने वाली है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी स्टूडेंट को CGPA, तो मैंने समझा दिया है कि डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं उसके अनुसार अपने निकाल सकते हैं। और किसी को पर्टिकुलर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं बता रहा हूँ कि नंबर इसीलिए है, जरूर उसका इस्तेमाल करिए। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स फाइल अपलोडिंग में। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बस अपलोड तो कर दे रहे हैं लेकिन उसको क्लिक करके देख नहीं रहे हैं कि उसका विजिबिलिटी दोबारा से, क्योंकि जब आप अपलोड करेंगे तो वहाँ पे व्यू का एक ऑप्शन आ रहा होगा जिसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कितना आपका साफ दिख रहा है, तो वो साफ दिखना जरूरी है। ठीक है, जितने भी KB बताए हैं उसी KB के अंदर होना चाहिए और साफ दिखना जरूरी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सेल्फ अटेस्टेड करना है कि नहीं, बहुत बड़ा इस पर आप लोग वो सोच रहे हैं कि मैंने क्यों बोला था, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, एक चीज़ तो है कि मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी उस वीडियो में, गलती से कभी कभी हो जाता है कि सेल्फ अटेस्टेड क्यों मैंने बोला था करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कि कहीं लिखा ही नहीं हुआ है नोटिफिकेशन में और आप बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं स्टूडेंट लोग को। तो भैया इस चैनल पे किसी को कभी गुमराह नहीं किया जाता है, ठीक है, पहली बात तो ये। और एक ही वीडियो नहीं, कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। अब बताते हैं सेल्फ अटेस्टेड मैंने क्यों बोला था। इसलिए बोला था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का क्या कमेंट था, और कॉल पर भी कर रहे थे, टेलीग्राम पर भी मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर मेरा क्या है ना कि मिला ही नहीं है कॉलेज से, वेबसाइट से डाउनलोड किया हम लोगों ने, नेट कॉपी है, वेब कॉपी है, लेकिन कॉलेज से हम लोगों ने जाके नहीं लिया है या फिर मिला ही नहीं है। दो तरीका है। तो अब तो हम लोग डाउनलोड कर लिए हैं, तो डाउनलोड वाले को फ्रेंड्स क्या होता है कि अपलोड तो कर देंगे, हो सकता है कि फॉर्म रिजेक्ट किसी का ना हो, अगर आपका परसेंटेज सही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप काउंसलिंग के दौरान जाएंगे, आप पहुँच भी गए, तो वहाँ पर आपको डांट पड़ सकती है, ठीक है, कि तुमको इतना टाइम नहीं है कि तुम जाके वहाँ से निकलवाए। तो उस कंडीशन में आपको सेल्फ अटेस्टेड बहुत ही हेल्प करता है कि आप जब भी कोई ऐसे कागजात अपलोड कर रहे हो जो मतलब लिंक से थोड़ा हट के है, मांगा तो आपसे ओरिजिनल गया है,
मार्कशीट जो आपको कॉलेज से मिला है वो अपलोड करना है, लेकिन आप लोग के पास नहीं है या जो भी कारण है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, नेट से डाउनलोड करके डाल रहे हैं। तो उसमें सेल्फ अटेस्टेड स्व अभिप्रमाणित, ये पहले बहुत सारे वैकेंसियों में हम लोग करके देख चुके हैं, और आज से नहीं, कब से 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मेरा इस लाइन में, ठीक है। तो सेल्फ अटेस्टेड इज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ वेब कॉपी है या फिर नेट कॉपी है, या फिर ये कहें कि जिनके ऊपर सीरियल नंबर नहीं लिखा हुआ है, किसी स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है कि ना तो सीरियल नंबर है, ना ही कोई भी नंबर कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो क्या करें, तो उन लोगों को अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ कर लेना चाहिए साथ में, लेकिन सेल्फ अटेस्टेड कर देना चाहिए। जिनके पास ओरिजिनल कॉपी है, कॉलेज से जाके मार्कशीट निकलवा के लाए हैं, उन लोगों को ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर कोई सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड कर दे रहा है तो वो बेटर है, क्योंकि आपको बता दें जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे ना, तो वहाँ पर सबसे पकड़ के साइन करवाएगा, ठीक है, वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए, आपको सब चीज़ मैंने क्लियर समझा दी है, और बहुत सारी वैकेंसीज़ भी हम लोग रोज़ बताते रहते हैं। आज शाम को मैं 3-4 वैकेंसी बता दूंगा, ताकि आप लोग उसमें अप्लाई करके अपना करियर बना सकें, ठीक है। और इस चैनल पे कुछ भी कभी भी फर्जी बताने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं दोबारा से इस पे आपको बोलना चाहूँगा, गलती हो जाती है कभी, उसके लिए सॉरी। और इतना फ्रेंड्स है कि आपको मैं अब सीधा ऑन कॉल असिस्ट कर सकता हूँ, तो उसका भी फ़ायदा उठा लीजिएगा। तो यही बताना था इस वीडियो के अंदर। कुछ लोग का ये भी कमेंट होगा कि बहुत लंबा वीडियो बनाते हैं, तो फ्रेंड्स इसलिए बनाना पड़ता है ना कि सभी लोग एक जैसे होते नहीं है होशियार। कुछ लोग को 1 मिनट की चीज़ 10 मिनट में समझ में आती है, कुछ लोग 50 मिनट की चीज़ 1 मिनट में समझ जाते हैं। तो हमें सबको देख के एक एवरेज टाइम लेना पड़ता है, ताकि सब किसी को समझ में आए फ्रेंड्स, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।